बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस श्लोक में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जगत मातृ स्वरूप भगवती माँ सीते की वंदना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। माँ सीते का यहाँ पर वंदना करते हुए उनके 4 भागों में भावों को परिपूर्ण करके वंदना करने जा रहे हैं। कहते हैं कि जिनकी माया के उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, जिनकी माया उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, एक दूसरा जो है कलेश को हरने वाली, 2 और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली, 3 और श्री राम की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। 4 भावों से माँ सीते को निवाजे हैं बाबा जी से। इसको हम थोड़ा सा, ये बहुत भाव से परिपूर्ण ये श्लोक है, तो इसको हम थोड़ा सा और थोड़ा अंतर्मन से समझें। तो यहाँ पर माँ भगवती स्वरूपा सीता जी को अध्यात्म रामायण में हनुमान जी ने जब सीता जी से पूछा कि तुम कौन हो, मैं ये नहीं, हनुमान जी बोले कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम जो है जनक की पुत्री हो कि दशरथ की बहू हो कि राम की प्रिया हो, मैं ये पूछ रहा हूँ तुम कौन हो। तो सीता जी बोली कि मैं मूल प्रकृति हूँ। अध्यात्म रामायण में मिलेगा, तो वहाँ बोलते हैं कि मैं सूक्ष्म रूप से मूल प्रकृति हूँ। तो भगवान के मूल प्रकृति माँ सीता के हो, यहाँ पर उसके मूल प्रकृति के 2 रूप। मूल प्रकृति में जो सूक्ष्म मूल प्रकृति है उसमें एक जो है निष्कल है और एक जो है सकल में आया है, जैसे बताया। तो निष्कल स्वरूपा है, यानी कि इनके जो है जो गुणातीत, गुणों से जो समाहित, जो सतो रजो तमो, ये 3 गुण है। ये 3 गुण से माया का निर्माण हुआ है और 3 गुणों का सूक्ष्म रूप जो है निष्कल बना, और उससे वो जो है माँ सीते का सम्राट है। उसके द्वारा, जैसे कि हमारा कारण शरीर हमारे सूक्ष्म और स्थूल शरीर का कारण है, उसी तरह से माँ सीते के द्वारा जो है ये माया जो है साकार रूप में जब परिणित हुई तो इसमें 3 गुण समाहित हो गए, सतो रजो तमो। तो ये सतो रजो तमो को ये माया स्वरूपा जो है प्रकृति बताया गया। लेकिन जो है एक जो है निष्कल प्रकृति जो बनाया गया, जो संसार के गुणों से मुक्त है, जो कि गुण क्या है, सतो रजो तमो। इससे माँ सीता जो है इससे मुक्त परे है। तो कहते हैं कि उस परमार्थिक मार्ग को प्रदान करती है उस अवस्था में, तो उसके द्वारा जो है निर्माण होता है। माने स्थूल में जो गुण है और जो प्राकृत है, ये उत्पत्ति, स्थिति, संहार, ये 3 चीज़ें होती है। तो 3 चीज़ों में एक सूक्ष्म प्रकृति और मूल और एक स्थूल प्रकृति मूल। तो स्थूल प्रकृति मूल में जो ये गुण और प्रकृति, ये दोनों का समावेश होकर ये प्रकृति बनता है, जो माया प्रकृति जो बोलते हैं। लेकिन जो कि सूक्ष्म प्रकृति है वो कारण जैसा है, जैसे शरीर में कारण जीव बोलते हैं, जीव जैसा जो है माँ सीते का वहाँ पर रोल अदा कर रही है। वो जो है मूल प्रकृति के सूक्ष्म निष्कल प्रवृत्ति, ये जो माँ सीता भगवती का यहाँ पर बता रहे हैं कि वो गुणातीत है, वो गुणातीत अवस्था है। और उसमें उसमें जो है जो चिदाकाश माया है जिससे ये सृष्टि का पूरे ब्रह्मांड का जो है निर्माण करती है, ये वो। अच्छा, एक जो है परमात्मा जो है, जो ब्रह्म है वो निष्कल है, उसमें तो कोई मतलब करता है नहीं, कर्तापन नहीं, और कुछ क्रिया नहीं कर रहा है। लेकिन क्रिया जो है ये सूक्ष्म प्रकृति जो सीता जी हैं इनके द्वारा क्रिया हो रही है, जो कि उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। और उत्पत्ति, स्थिति, विनाश को संचालित करने के लिए इसमें उत्पत्ति के लिए इच्छा और स्थिति के लिए, उत्पत्ति के लिए इच्छा और सृजन करने माने पालन करने के लिए उसमें उसमें जो है ज्ञान
पालन करने के लिए ज्ञान, और उसमें जो तीसरा जो बताए हैं नाश प्रलय के लिए, ज्ञान पालन के लिए है, और क्रिया जो है संहार या नाश करने के लिए। तीन ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया, ये सूक्ष्म प्रकृति हो गई। ये माँ सीता का स्वरूप है। तो ये इस क्रिया के द्वारा माँ सीता जो है इस सृष्टि को जो उत्पत्ति, विनाश और पालन करती है ना। तो यहाँ पर जो बात आगे बता रहे हैं, आगे चल रहा है कि ये माँ सीता का जो है बोलते हैं कि एक रूप हो गया। दूसरा बता रहे हैं कलेश हारिणी। कलेश को जो है दो प्रकार के क्लेश होता है, एक लौकिक क्लेश, एक परमार्थिक नहीं, एक परलौकिक क्लेश। तो ये क्लेश को जो है यहाँ पर विश्लेषण किया है, लेकिन महाराज पतंजलि जो थे वो क्लेश के बारे में 5 प्रकार के क्लेश की चर्चा की है। इसको समझना बहुत जरूरी है। एक क्लेश हारिणी, एक क्लेश को हरण करती है माँ सीते। तो कैसे क्लेश को हरण करती है, तो इसमें बता रहे हैं कि पहला क्लेश बनता है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। फिर से याद करें, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश जो है ये संसार में छाए हुए रहते हैं सभी के जीवन में। तो इसको हरण करने वाली है। इसको थोड़ा सा 2 मिनट में समझ लें। देखिए, इसमें बता रहे हैं कि जो अविद्या है, अविद्या क्या है कि आत्मा परमात्मा में भेद देखना। हम सब क्या है कि हमें आत्मा, हमारे अंदर ना आत्मा को जानते हैं ना परमात्मा को जानते हैं। हम अपने अंदर आत्मा को देखते हैं, परमात्मा और आत्मा में भेद करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए कि हम आत्मा शरीर को मान रखे हैं, बाहरी रूप को हम आत्मा मान रखे हैं, उसी को हम कहते हैं कि यही मेरा आत्मा हुआ। और इससे जो है परमात्मा को अलग बना के चल रहे हैं कि आत्मा और परमात्मा में भेद स्थापित देखना और आत्मा को शरीर मानना, तभी हम भेद बना हुआ है। जिस दिन हम आत्मा को शरीर ना मानकर आत्मा को हम जो है उसके मूल रूप में जब समझेंगे, बोध करेंगे, जब बोध हो जाएगा तब हम परमात्मा की एकता को, आत्मा की एकता को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जब ये अविद्या है, अविद्या के कारण ही हमारा शरीर मान रहे हैं, शरीर के ऊपरी रूप को, मन को मानते हैं, अपने बुद्धि को मानते हैं। ये कुल प्राकृत है। हम अपने सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चीज को हम आत्मा मान सकते हैं। लेकिन जब कहते हैं कि आत्मा को शरीर मानना और परमात्मा को अलग मानना, इससे परमात्मा को अलग मानना, ये अज्ञान है। और इससे क्या होता है कि इस अज्ञानता में हम अपने जीवन में जो कर्म करते हैं उस कर्म का कर्ता बन जाते हैं और उसी का दुख सुख भोगते भोगते अपने जीवन लीला समाप्त करते रहते हैं अज्ञानता में। तो यहाँ पर कह रहे हैं, दूसरा बता रहे हैं अब आगे कि दूसरा बता रहे अस्मिता। अस्मिता भाव यही है कि हम इस बाहरी जो चीज़ें हैं, जो आत्मा के अलावा जो ये नश्वर अनात्म जो तत्व है हमारे शरीर के साथ, इसके साथ अहम जोड़ देना, अहम को स्थापित कर लेना, अहंकार को स्थापित कर लेना। इस वजह से भी हम अज्ञानता में जो है हम जो परमात्मा के असली बोध को नहीं समझ पाते हैं और इसलिए हम अहंकार के बस हम अपने कर्मों के बंधन में जगड़ते जगड़ते इसकी दुर्गति को प्राप्त करते रहते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं अस्मिता। तीसरा बता रहे हैं द्वेष, राग। राग क्या है? राग का बहुत सुंदर पतंजलि जी ने किए हैं। कहते हैं कि राग वो है कि जो हजारों अवगुणों को होते हुए भी, हजारों अवगुण जो है होते हुए भी किसी वस्तु या व्यक्ति में उसमें एक गुण को ऊपर जो है हम मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, उससे राग बनता है। यानी कि उसको गुण को ना देखना, उसको केवल बस उसके अवगुण को ना देखना, अवगुण को निगलेक्ट करके हम गुण को देखते हैं।
हम अब जैसे कि है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने पुत्र में हजारों अवगुणों को भी ना देखकर हम एक गुण को देखकर उस पर दीवाना हुए रहते हैं, और वो जो है मतलब उसके दोष का कारण बन जाता है, उसके जीवन बर्बाद करता है। वो गलती करता है तब भी कहते हैं कोई बात नहीं, चलो। तो इस तरह से ये हाँ अनुकूलता जो है, जो आपके अनुकूल को हो जाए तो वो राग हो गया। हाँ, अगर आपके मन के अनुकूल नहीं हुआ तो वो क्या हो गया, द्वेष हो गया। आप कुछ पाने की इच्छा कर रहे हैं और वो अनुकूल हो गया, मिल गया, तो आपको राग हो गया। अच्छा, राग है। द्वेष भी इसका ठीक अपोजिट है। द्वेष में क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति या वस्तु के हजारों गुणों को देखते हुए भी उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और एक अवगुण को देखकर उसके ऊपर हम कहते हैं निर्णय ले लेते हैं जीवन का, वो द्वेष है। हम हजारों संत महात्मा हजारों अवगुणों को ना देखते हुए एक गुण को देखते हैं, और हजारों अवगुणों को मैंने एक गुण को प्रधानता देते हैं, और एक द्वेष क्रिया में वो क्या करते हैं कि हजारों गुणों को वो जो है मतलब छोड़ते नहीं है, उसको महत्ता देते हैं। कहते हैं कि चलो ये 100 अच्छा काम किया है, एक गलती कर दिया तो क्या है, चलो ठीक है, उस क्षमा योग्य है। लेकिन जो होते हैं द्वेषी व्यक्ति होते हैं, द्वेष करते हैं, वो हजारों गुणों को निगलेक्ट कर देते हैं, और एक गुण को अपने जीवन में धारण करके कहते हैं कि नहीं ये कैसे हुआ है, उसको निगलेक्ट करते हैं। तो ये बोलते हैं द्वेष। अच्छा, अभिनिवेश, पांचवा जो है अभिनिवेश है। इसके ऊपर ध्यान देना है कि अभिनिवेश बोलते हैं कि मृत्यु का भय। ये सबको लगता है, ये सबको लगता है, राजा हो, रंक हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा बच्चा हो, वृद्ध हो, जवान हो, इस सबको मृत्यु का भय लगता है। और इससे जुड़ी हुई उसको ये भी भय लगता है कि मैं जो है, अरे मेरा हमारे नहीं रहने पर इसका क्या होगा, या इसके हमारे नहीं रहने पर ये कैसे मतलब इस तरह की चिंताएं, इस तरह की व्यर्थ बातें जो है उसको सोचता रहता है। हम मरेंगे तो कितना कष्ट होगा, हम ये अवस्था से उस अवस्था में जाएंगे तो कैसे वो कष्ट होगा। ये सब बातों को अभिनिवेश रूप में माना गया। ये केवल ये अभिनिवेश किसको नहीं लगता है, ये सभी पांचों क्लेश के गुण जो है ये किसको नहीं लगता है, तो एक जो है परमार्थिक ब्रह्म ज्ञानी को नहीं लगता है। जो ज्ञानी होते हैं, परमार्थ मार्ग पर चलते हैं, उनको ये नहीं लगता है, बाकी सबको ये अपने प्रभाव में लेता है। ठीक है, तो इसलिए हमें बोलते हैं कि माँ भगवती सीता में जो है ये गुण जो है बताया गया कि पता इसमें क्लेश हारिणी है। इनकी कृपा से ही जीवन में जो हमारा क्लेश हरण होता है, और इस क्लेश के हरण होते ही हमारा जो ध्यान जो है परमार्थिक मार्ग में प्रशस्त हो जाता है, हम परमात्मा के पात्र बनते हैं। तो क्लेश को हरण करने वाली है। आगे बता रहे हैं, आगे उनको बताए कि आगे बता रहे हैं कि लौकिक परलौकिक कामना पूर्ति में कल्याण, एक कल्याण आ गया इसमें कि लौकिक परलौकिक पूर्ति में सर्वश्रेष्ठ करी, ये जो है ना क्लेश हारिणी और संपूर्ण कल्याणों को करने वाली सर्वश्रेष्ठ। हाँ, तो संपूर्ण कल्याण जो है इसमें हमारे जीवन में तभी होता है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा जो है क्रिया, हमारी इंद्रियां सब जो है एक सुव्यवस्थित परमार्थिक मार्गों पर गमन करें, तभी कल्याण होता है। कल्याण उसी का होता है, और जब तक से मान लीजिए कि हम अच्छी सी बातें सुन रहे हैं लेकिन हम अपने क्रियाओं से गलत कर दिए तो उसका फल हम भोगते हैं। तो हमको अच्छी बात सोचना, अच्छी बात सुनना और अच्छी बात को करना जीवन में, ये कल्याण का निर्माण करता है। हमें जो है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को जो हमारी क्या करते हैं दोष होता है, तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को खत्म करके सतोगुण में हम जब अपने जीवन को जीते हैं तो भी हमें कल्याण होता है। तो ये कल्याण की शक्ति जो है माँ भगवती सीते के द्वारा प्राप्त होता है। तो ये बात यहाँ बाबा जी बता रहे हैं कि ये इसका कल्याण करने वाली है, इस तरह की सोच बनाती है। तभी ये देखो, इस संसार में इस तरह की सोच होने से ही हम आज यहाँ पर अपने समय को दे रहे हैं। हमारे मन में अच्छी भावना जगी है, परमार्थिक भावना जगी है,
तो ये जो चीज़ है माँ भगवती सीते की कृपा से हुई है, सामान्य आदमी को नहीं प्राप्त होती है, मन जाएगा ही नहीं, लेकिन आपका मन यहाँ पर रम रहा है, तो इसलिए माँ भगवती सीते का ही कृपा है। और ये जब कृपा जब हो जाती है तभी हम प्रभु श्री राम के चरणों की कृपा पात्र बनते हैं, तभी हम प्रभु श्री राम के गुणगान सुनने की क्षमता हमारी बौद्धिक, हमारे मानसिक, हमारे जो है इंद्रियां, शारीरिक और ये सब क्रियाओं द्वारा परिलक्षित होने लगती है। ये बात बता रहे हैं, आगे बता।